हेलो माय व्यूअर, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि मैंने कल आपको बोला था अपनी वीडियो में कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका सेकंड चैप्टर नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाम से ही समझ में आ रहा है रिलेशन है ना। तो रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो उससे पहले एक ही बात बोलूँगी, पहले आप वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या रिलेशन। तो रिलेशन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, तो आज हम जो बात करेंगे रिलेशन की बात करेंगे, फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग सभी जानते हैं रिलेशन क्या होता है ना। सब बोलेंगे कि डेली लाइफ में तो हम लोग रिलेशन देखते ही हैं, है ना। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, है ना, मदर फादर का रिलेशन हो गया, या फादर डॉटर का रिलेशन हो गया, मदर सन का रिलेशन हो गया, मदर डॉटर का रिलेशन हो गया। तो ये सब क्या ही हमारे डेली लाइफ के रिलेशंस हैं, है ना। अब आप बोलोगे मैम एक रिलेशन तो आप भूल गई जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना, कौन सा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन। चलो ठीक है, वो भी ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से रिलेशन हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे कि वो तो डेली लाइफ में देख लिया, लेकिन क्या मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो चलो उनकी बात करते हैं कि मैथ्स में ऐसे कौन से रिलेशन होते हैं, किस रिलेशन की बात कर रहे हैं हम मैथ्स के अंदर। तो देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूँ क्या कि m ग्रेटर लेसर देन इक्वल टू n, मैंने क्या बोला कि m लेसर देन इक्वल टू n, तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप है m और n के बीच में, जो हमें क्या बता रहा है कि m छोटा है n से या इक्वल भी हो सकता है। तो ये भी क्या बता रहा है, आपका रिलेशन बता रहा है। ठीक है, मैंने बोला एक लाइन m है, एक लाइन n, और मैंने बोला m एंड n लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये भी क्या बता रही है, एक रिलेशन बता रही है कि m और n जो लाइन्स है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये भी क्या एक रिलेशन है। मैंने बोला कोई एक लाइन है सपोज l, और उसमें मैंने बोला परपेंडिकुलर लाइन है क्या, m, तो मैंने बोला कि m इज अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन l। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक रिलेशन बता रहा है। ठीक है, मैथ्स के अंदर, या मैं यूँ कहूँ कि a इज अ सबसेट ऑफ b, तो ये भी क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, तो आप रिलेशन समझे पहले कि रिलेशन किसको बोलेंगे, है ना। तो डेली लाइफ में तो हम जानते हैं बहुत सारे रिलेशंस हैं हमारे, है ना, बहुत ही अच्छे से हम लोगों को पता है। तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में जितनी भी ये टर्म्स होती हैं ये आपका क्या शो करती है, एक रिलेशन बताती हैं, एक नंबर का दूसरे नंबर से रिलेशन बताती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, रिलेशन। ठीक है, तो मैथ्स में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे सामने दो डिजिट्स कहूँ या दो नंबर की बात होगी और हम यही देखेंगे कि दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ना। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपका सबसे पहला है टॉपिक क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम समझेंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर, पेयर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यस मैम, पेयर के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो तो हेडिंग डालिए, क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर, पेयर से आप समझ रहे हैं क्या, क्या समझ रहे हैं आप पेयर से, पेयर से आप ये समझ रहे हैं कि हम किसी दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। दो टर्म होंगी या दो नंबर्स बोल दीजिए, दो डिजिट्स बोल दीजिए, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये तो हो गया पेयर की कहानी। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, हिंदी में बोलूँ तो बेटा, हिंदी में बोलते हैं उसको क्रम। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा पेयर होगा जहाँ पे वो एक ऑर्डर में होगा, मतलब उसका एक फिक्स्ड ऑर्डर होगा। समझ में आ रहा है सॉरी समझ में आ रहा है आपको क्या बोला मैंने, कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऐसे दो पेयर होंगे, मतलब एक पेयर होगा हमारे सामने जो कि किस में होगा, एक ऑर्डर्ड में होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, समझते हैं कि देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कि ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स grouped together in a particular order,
ठीक है, क्या कह रही है डेफिनेशन हमसे ऑर्डर्ड पेयर की, कि कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ग्रुप्ड एक दूसरे का ऐसे जुड़े हुए होंगे इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा। ठीक है मैम, डेफिनेशन तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो चलो क्यों टेंशन लेते हो, एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला कि ए कॉमा बी, ठीक है, और मैंने एक ले लिया बी कॉमा ए। तो अब एक बात बताइए, क्या ए कॉमा बी कॉमा ए के इक्वल हो सकता है या नहीं? बताइए, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? तो आपका आंसर आएगा नो। क्या आंसर होना चाहिए आपका? नो, दिस इज नॉट इक्वल। बात समझ में आई? ए कॉमा बी कॉमा ए के कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। मतलब ए इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में ए कहाँ बैठा है? फर्स्ट एलिमेंट है। इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का ए फर्स्ट एलिमेंट है, और जबकि इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का ए सेकेंड एलिमेंट हो गया। तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग। बात समझ में आ रही है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा, कौन सा बंदा या बंदी कहाँ बैठी है, कौन सा नंबर कहाँ बैठा है, किस प्लेस पर बैठा है इन ब्रैकेट्स के अंदर, वो मैटर करेगा। और अगर वो सेम प्लेस पर नहीं होगा तो वो क्या कहलाएंगे? हमेशा अनइक्वल। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, चलो थोड़ा सा एक और अच्छे से समझते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि हम ग्राफ पे नंबर शो करते थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने आपको दो कोऑर्डिनेट दे दिए, क्या? 1,2 एंड 2,1। ठीक है, मैंने बोला इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए। ठीक, तो आप कैसे करेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट इसको? बताइए, क्या करते थे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए? 1 2 3, है ना? क्या करते थे? बताइए कैसे करेंगे हम? चलो, हम यहाँ पे, ये हमारा क्या होता था? ऑरिजिन। तो यहाँ 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, शो करिए। पहला हमें क्या कोऑर्डिनेट शो करना है? 1,2। तो जो पहला एलिमेंट होता है वो x की वैल्यू होती है और ये y की। तो x एक्सिस ये है आपकी x एक्सिस, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से, और ये होती है आपकी क्या? y एक्सिस, राइट। अब देखो 1, x की वैल्यू की क्या है? 1, तो 1 कहाँ पर है? यहाँ। और y की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे बना हमारा? यहाँ 1,2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? 2,1। तो 2 का x एक्सिस पे ये रहा और 1 का y एक्सिस पे ये रहा, तो दूसरा क्या हो गया मेरा? 2,1। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि क्या 1,2 2,1 एक दूसरे के इक्वल हैं? बताइए देखकर कि क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? आप बोलेंगे नहीं मैम। क्यों? अगर इक्वल होते तो एक ही जगह पॉइंट आता ना दोनों का, लेकिन जब हमने ग्राफ के अंदर देखा कि एक तो यहाँ बैठा है और एक कोऑर्डिनेट यहाँ बैठा है, इसका मतलब ये इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है, या यूँ कहूँ कि इनकी अपना अपना एक ऑर्डर फिक्स्ड है। तो यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, कोऑर्डिनेट को भी हम इसी ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर आप कैसे पहचानेंगे? जो भी कोई एलिमेंट्स आपके इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए होंगे वो आपके क्या कहलाए जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वाली डिजिट को आप बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड वाली डिजिट को आप बोलेंगे सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की पहचान ये ब्रैकेट। ठीक है, इस ब्रैकेट से आप पहचानेंगे कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। ठीक है, किससे पहचानेंगे आप? इस ब्रैकेट से पहचानेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म लिखी है वो, उसको आप बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। और दूसरे वाले को बोलेंगे आप क्या? सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, बात समझ में आई होगी इतना? ठीक है, अच्छा, मैं ये क्यों इतना जोर दे रही हूँ? अभी हमने सेट में पढ़ा था बेटा कि अगर a कॉमा बी लिखा है और दूसरे सेट में मैं दे दूँ b कॉमा ए, तो ये दोनों इक्वल होते थे। लेकिन कहाँ इक्वल होते थे दोनों? सेट के अंदर। ठीक है, सेट के अंदर अगर मैं बात करूं कि a कॉमा बी इक्वल है b कॉमा ए के, तो आप बोलेंगे यस, बोथ आर इक्वल। ठीक है, बट इन अ सेट चैप्टर में। लेकिन यहाँ रिलेशन के अंदर जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे बेटा, तो वो दो टर्म a कॉमा बी यहाँ भी, a कॉमा बी यहाँ भी है, लेकिन दोनों का ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, कौन सा नंबर किस प्लेस पर बैठे हैं वो हमें मैटर करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर करेगा। तो आप, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, इसलिए इसके नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी पेयर होगा उसका ऑर्डर मैटर करेगा। तो ये अपने इक्वल नहीं है। तो जैसे एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, देखो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला, मैं बोलूँ कि 2,3 क्या इक्वल हो जाएगा 3,2 के? आप बोलोगे नो।
क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे 2 फर्स्ट एलिमेंट है और जबकि यहाँ पर 2 किस में चेंज हो गया? सेकेंड एलिमेंट में, इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखो। अगर मैंने बोला 4,5, क्या 5,4 के इक्वल हो जाएगा? आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैम ये एक ऑर्डर पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या मैटर करता है? इनका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो को बस इतना ही रखूंगी, कल फिर मिलेंगे। कल हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये चैप्टर आपका 12th क्लास में भी है, 11th में तो हम पढ़ ही रहे हैं, 12th क्लास में भी है। तो 12th क्लास में इसमें थोड़ा हायर की चीज़ें आ जाएंगी, तो उससे बेटर है कि आप अभी से अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, आपका बेस अभी स्ट्रॉन्ग होगा तो आप 12th स्टैंडर्ड में जब आएंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।